हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज है 9 जनवरी और आज हम कह सकते हैं बाजार जहां पे हम समझ रहे थे कि बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी, वो बंद होते होते उतनी बढ़िया तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली। ज़रूर तेज़ी थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाजार अपने ऊपरी स्तर से नीचे आया, ये गिरावट भी हम कह सकते हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों आज निफ्टी 21,544 पे बंद होता है, 31.85 पॉइंट्स ऊपर, करीबन 0.15% ऊपर। लेकिन एक समय पे आप कह सकते हैं निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 पॉइंट्स की तेजी हमको देखने को मिल रही थी। और आज निफ्टी एग्जैक्टली 21,725 के आसपास से दोस्तों स्लिप होता है और बिल्कुल 21,517 जो आज का दिन का लो था, 21,544, 21,544 पर दोस्तों आज निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। जो अपना लो है वो 21,517 का है, यानी अपने लोस के काफ़ी करीब अब निफ्टी आज बंद होता हुआ नजर आया। आज बहुत ही बढ़िया तेजी थी, लेकिन अचानक से हम कह सकते हैं कि आखिरी के एक आधे घंटे के अंदर क्या चेंजेस हुए जिसके कारण बाजार तेजी से नीचे आपको आता हुआ देखने को मिला। और जहां लग रहा था कि तेजी होगी, वो तेजी सारी गायब होती हुई नजर आ गई। और अब हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो डेफिनेटली एक तगड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 21,700 से लगाकर 750 की रेंज के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बाजार बार बार आगे नीचे जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से दोस्तों यहाँ पर सेलिंग हमको देखने को मिलती है। तो मुनाफा वसूली याद रखिएगा इन लेवल्स पर काफ़ी हो रही है। आज देखिए जहाँ पर जो सबसे बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली वो निफ्टी बैंक था। निफ्टी बैंक आज दोस्तों ऑलमोस्ट 0.44% नीचे बंद होता है। और निफ्टी बैंक के अंदर भी जो मूव आया वो डेफिनेटली काफ़ी ख़राब था, क्योंकि निफ्टी बैंक भी काफ़ी बढ़िया कर रहा था लेकिन तेज़ी से नीचे जाता है, बल्कि लाल निशान में आज निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। 47,939 का दोस्तों आज निफ्टी बैंक का हाई था और 47,156 का आज का निफ्टी बैंक का लो था। तो 47,242.65 पे दोस्तों निफ्टी बैंक जो है वो बंद हो रहा है। मतलब ये है कि जो इसका 156 का दिन का लो था, वहां से भी हम कह सकते हैं काफ़ी नज़दीक जाकर ये निफ्टी बैंक बंद हो रहा है। तो बाजार में प्रेशर तो देखने को मिल रहा है और प्रेशर का जो मेन कारण है वो तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन हाँ याद रखिए गिरावट हो क्यों रही है। वो मुझे जो समझ में आता है वो है दोस्तों सिंपल अर्निंग्स। आप सबको पता होना चाहिए कि दोस्तों आज से अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है थर्ड क्वार्टर की। और दोस्तों आज नंबर्स आएंगे डेल्टा कॉप के। डेल्टा कॉप आज एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके नंबर्स पेश होते हुए देखने को मिलेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा तो फैक्टर इन अब नंबर्स को ही करेगा हमारे स्पेसिफिकली बाजार में दोस्तों। अब अर्निंग्स बहुत मैटर करने वाली, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा और बाजार में इसी तरह की आपको अप स्विंग डाउन स्विंग देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई और वो रिपोर्ट थी सिटी की, और इसमें उनके द्वारा बताया गया कि कंपनीज किस तरीके के नंबर्स पेश कर सकती है और अर्निंग्स ग्रोथ कैसे रह सकती है। तो इसके अंदर सिटी ने साफ साफ कहा है कि 8% की सालाना अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है निफ्टी की 50 कंपनीज में। निफ्टी 50 कंपनीज में ऑलमोस्ट दोस्तों 8% की वाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है थर्ड क्वार्टर के अंदर। उनका मानना है कि जो कंपनीज है वो ऑलमोस्ट 17% तक प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती है। ऑपरेटिंग इनकम ऑलमोस्ट दोस्तों 12 से 10% के बीच में राइज कर सकती है। और सिटी का ये साफ साफ मानना है। उन्होंने कहा कि ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैस यूटिलिटीज और सीमेंट वो क्षेत्र होने वाले हैं जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अर्निंग्स देखने को मिलेगी। और आईटी सर्विसेज, बैंक्स और स्टेपल्स में आपको सबड्यूड अर्निंग्स देखने को मिल सकती है। यानी आईटी, बैंक्स और स्टेपल्स जो है वो डेफिनेटली उतने खास नहीं करेंगे, लेकिन आपको बाजार में ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैस यूटिलिटीज, सीमेंट कंपनीज, इन सब के नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर सिटी लगा के चल रहा है। मैंने आपको कल भी दोस्तों कहा था कि अब बाजार में आपको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए किस पर, कंपनीज की अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि बाजार में इसी तरीके का आपको अप मूव डाउन मूव देखने को साफ मिलेगा। जो आई थिंक आप आज यहाँ पर जो गिरावट हमको देखने को मिली है उससे, मतलब ऊपर से जो गिरावट देखने को मिली है उससे और भी ज़्यादा पुख्ता होता है वो बात कि बाजार अब अगर फ्रेश तेजी दिखाएंगे, तो अगर कंपनीज ने बढ़िया अर्निंग्स पेश करी उसके बाद ही फ्रेश अर्निंग्स आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। हाँ ज़रूर कोई बाहर का फैक्टर बहुत अच्छा निकल गया था तो बात अलग है, लेकिन ज़रूर ये एक बड़ा फैक्टर क्रिएट होने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कंपनीज की अर्निंग्स निकल कर आएगी, जैसे कि अगर आप देखेंगे 9 तारीख को तो डेल्टा की है, जैसे आज डेल्टा के आने वाले नंबर्स, कल इतने कोई खास बड़े नंबर्स नहीं है, लेकिन 11 तारीख को काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के, जिसमें HDFC, AMC, इन्फोसिस, राइट, TCS, इन सब के नंबर्स निकल के आएंगे। ये दो कंपनीज TCS और इन्फोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज IT कंपनीज का नंबर्स कितना अभी भी यहाँ पर पुअर आ रहा है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। 12 तारीख को विप्रो के आएंगे, HCL टेक के नंबर्स निकल कर आएंगे, आनंद राठी के नंबर्स निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे हम देखना यही चाहते हैं कि नंबर्स कितने, हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर अच्छे निकल कर आ गए तब तो बहुत बढ़िया, बट अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशंस के बिलो आएगी तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पर बाजार को क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप साफ देखेंगे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे अभी पक्ष में जा रहे हैं, जैसे कि डॉलर का करना, राइट। आज भी अगर प्रीवियस क्लोजिंग जो आईना की थी वो थी 83.14 की,
उसके सामने 83.12 पे दोस्तों आज इंडियन रुपी बंद हुआ है। शुरुआत तो काफ़ी नीचे हुई थी, ऑलमोस्ट दोस्तों आज इंडियन रुपी खुला था 83.06 पे, बट उसके बाद जरूर हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर डॉलर टू आईएनआर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिला है पिछले कुछ 5 दिनों के अंदर। ये भी हमारे लिए एक अच्छा फैक्टर है। देखिए कल जो अमेरिका का बाजार देखने को मिला, उस समय काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी आज कि काफ़ी बढ़िया बाजार करेगा, क्योंकि कल नेस्डेक ने ऑलमोस्ट 2.20% राइट 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई। बट मैं ये सोच रहा था कि हमारा बाजार ने फिर उस प्रकार का मूव क्यों नहीं दिखाया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, नेस्डेक जो था वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था कुछ दिनों से, और नेस्डेक में लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही थी। कल की तेज़ी ज़रूर दोस्तों थोड़ी सी चौंकाने वाली तेज़ी थी अमेरिका के अंदर, बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा था। बट कल अमेरिका के मार्केट्स ने सबको चौंकाया और काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई। लेकिन क्योंकि देखिए हम इतना ज़्यादा गिरे भी नहीं थे और रिकवरी अभी हमको देखने को मिल गई थी, तो मुझे मेरे हिसाब से वो भी एक बड़ा कारण है कि हम आज अपने जो गेन्स है उनको होल्ड नहीं कर पाए, राइट। एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्टर जो निकल कर आ रहा है, शायद ही किसी ने इसके ऊपर अभी नज़र रखी है, लेकिन दोस्तों चाइना और ताइवान के बीच में फिर से थोड़ी सी टेंशन्स क्रिएट हो रही है। और इसलिए दोस्तों आज ताइवान ने एक एयर रेड अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया दैट चाइना हैज़ लॉन्च अ सैटेलाइट बिफोर सैटरडेज क्रूशियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जी हाँ, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और जियो पोलिटिकल टेंशन वहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है चाइना और ताइवान के बीच में। विद द फॉर्मर द फ्रेमिंग इलेक्शंस वाज एज अ चॉइस बिटवीन वॉर एंड पीस एंड रेफरिंग टू ताइवान एज अ रेनिगेट प्रोविंस दैट मस्ट बी ब्रॉट अंडर इट्स कंट्रोल। आपको पता ही है, देखिए चाइना ताइवान के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल जमाने की पूरी कोशिश करता है और लगातार करता भी आया है। और इसीलिए दोस्तों जब इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर, तो चाइना चाहता है कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करे वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से देखिए ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसको बाजार देख रहा हो। बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं है, बट ये बात ध्यान रखिए, बाजार में अगर चाइना और ताइवान का याद रखिए कभी भी वॉर होता है तो ये बाजार के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज आपको पता ही है कि कोई भी वॉर अब यहाँ पर एशिया के अंदर अगर होगा तो सीधा सीधा देखिए इम्पैक्ट आपको हर एक मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली ताइवान ज़रूर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड के लिए भी, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ताइवान से बहुत ग्लोबल ट्रेड होता है। और याद रखिए कोई भी चाइनीज अटैक अगर ताइवान पे होता है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सक्सेस और वेदर द मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फिर इंटरवीन करता है नहीं करता है किसी को नहीं पता, लेकिन याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन भी ला सकता है। इसीलिए दोस्तों ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। और आपको पता है जहाँ पर भी अमेरिका का नाम आ जाता है ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए भी समझना। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए ताइवान के अंदर अगर इलेक्शंस शांति से हो जाते हैं तब तो बहुत बढ़िया, बट शांति से नहीं होते हैं तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत दिक्कत का सबक बन सकता है। वैसे तो मैं अगेन कहूँगा कि हाँ इतना बड़ा कारण नहीं हो सकता आज की गिरावट का ये वाले बात, क्योंकि बाजार फिर बहुत तेज़ी नीचे चल जाता। लेकिन हाँ यहाँ पर भी याद रखिएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे घटता है तो फिर वो एक बाजार में रिफ्लेक्शन आपको देखने को उसका मिल सकता है। बाकी एक और जो इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों आने वाला है वो है यूएस के इन्फ्लेशन का। ये बात ध्यान रखिए, यूएस इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है बहुत ही जल्द जो है थर्सडे को, राइट। तो थर्सडे को जब यूएस का इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल कर आएगा वो हमको बताएगा कि भैया यूएस की इकोनॉमी किस साइड जा रही है, राइट। अगर वहाँ पर कोई इशू फिर देखने को मिल जाता है तो फिर बाजार के लिए फिर हमारे लिए प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, राइट। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा, जो मैंने आपको बताया थर्सडे को निकल के आने वाला है। इसका इम्पैक्ट देखिए बहुत डाल सकता है, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा दोस्तों ऊपर निकल कर आता है तो बिल्कुल पॉलिसी रेट्स जो कट होने की एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी फिर स्टोरेज में चली जाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो मंथ ऑन मंथ कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो फोरकास्टेड है एट 0.3% इन दिसंबर अकॉर्डिंग टू राउटर्स पोल जो राउटर्स ने किया है। बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान के चलते हैं कि 42% चांस है कि फेडरल रिजर्व जो है वो पॉलिसी रेट्स यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आएगा इन मार्च, अप फ्रॉम 21% अ वीक अर्लियर। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है, तो बाजार अगर आप देखा जाए तो ज़रूर थोड़े बहुत फैक्टर्स नेगेटिव आपको देखने को मिल रहे हैं। इसलिए देखिए हमारे मार्केट्स के अंदर भी अभी आपको स्पेसिफिकली कंसोलिडेशन देखने को ज़रूर मिलेगा, राइट। और अर्निंग्स अगर खराब निकल के आई, बार बार अर्निंग्स पे इसलिए फोकस दे रहा हूँ बिकॉज वो ही एक हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट होने वाला है बाजार की तेज़ी या फिर गिरावट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी टेक्निकली अगर निफ्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली देखिए निफ्टी ने जिस तरीके से हाल फिलहाल के अंदर एक लेवल से सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्टली यही है, राइट। निफ्टी दोस्तों 21,500 के नीचे नहीं गया है, राइट। अगर 21,500 के नीचे नहीं जाता है मतलब बाजार टिक जाता है तब तो ठीक है, बिकॉज यहाँ से हमको बार बार अपमूव देखने को मिले। और कैसे अपमूव देखने को मिले ये आप देख सकते हैं 21,526 का, इसके बाद बाजार ऊपर गया,
फिर वापस से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया और फिर वापस उसी लेवल के पास जाने की कोशिश करने वाला है, चेष्टा करने वाला है। तो ये है कि 21,500 का लेवल अगर देखिए बाजार तोड़ देता है तो फिर बाजार में बड़ी गिरावट की आशंका आपको साफ सा लगा के चलनी चाहिए। बड़ी गिरावट इन द सेंस कि हाँ, यहाँ से निफ्टी और 200-250 पॉइंट नीचे चले जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अभी मार्केट्स का अगर आप पूरा बेस देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव ही है, ऐसा कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिला है। बट याद रखिए मार्केट्स जैसा आपको पता ही है, काफ़ी सारे अब जो कंपनीज़ है, जो जो ग्रुप्स है, यानी जो भी एजेंसीज़ है, वो थोड़ा बहुत हमको यही कह रही कि आपकी मार्केट्स वैल्यूएशन के वैल्यूएशन वाइज थोड़े से ऊपर चले गए, तो वो भी एक फैक्टर है जो प्ले कर सकता है। बट नो डाउट अगर अर्निंग्स निकल के आ गई तो कुछ भी ये सब पलट जाएंगे, सब कहेंगे कि भैया तेज़ी होने वाली है भारत के बाजार के अंदर। तो लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी होपफुली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपको पेश करी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना।